रीमा और करण बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। माँ बाप का छोटा सा घर, छत पर पतंगें, शाम की गलियों में साथ खेलना, यही उनकी दुनिया थी। रीमा हमेशा करण से कहती, भैया तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और करण मुस्कुराकर कहता, बस तू ऐसे ही बोलती रहना, मैं भी सुपर हीरो बना रहूंगा। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। पढ़ाई, नौकरी, शादी और फिर जिंदगी की जिम्मेदारियां। करण की शादी हो गई, रीमा की भी। दोनों अपनी अपनी दुनियाओं में व्यस्त हो गए। फोन कम हुए, मुलाकातें तो और भी कम। रीमा का ससुराल दूसरे शहर में था। वहां सब ठीक था, बस पति का स्वभाव थोड़ा सख्त था। रीमा सब सहती रही, कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे बात छोटी नहीं रही। ताने, उलाहने और फिर अपमान। एक दिन उसका पति गुस्से में बोला, अगर इतनी दिक्कत है तो अपने मायके चली जाओ। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर आंसू पोंछे और अगले दिन मायके चली आई। करण ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बहन के चेहरे पर थकान और दर्द था। रीमा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। करण के दिल में जैसे आग लग गई। वो गुस्से में बोला, मैं अभी जाता हूं उससे बात करने। रीमा ने रोक लिया, नहीं भैया, मैं झगड़ा नहीं चाहती, बस थोड़ा सुकून चाहिए। करण ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहलाता रहा। अगले कुछ दिन रीमा वहीं रही। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए करण ही उसका सहारा था। हर दिन वो उसे मुस्कुराने की कोशिश करता, कभी चाय बनाकर, कभी उसकी पसंद की कहानी लगाकर। लेकिन रीमा की मुस्कान लौट नहीं रही थी। एक रात करण छत पर बैठा था। उसकी पत्नी नेहा आई और बोली, तुम परेशान हो ना? करण बोला, मुझे समझ नहीं आता बहन की तकलीफ कैसे दूर करूं, वो पहले जैसी क्यों नहीं हंसती। नेहा ने कहा, शायद उसे अपनी जगह की तलाश है, तुम उसके लिए वो कर दो जो कोई नहीं कर पाया। अगले दिन करण सुबह सुबह रीमा के पास गया और बोला, चलो बाहर चलते हैं। रीमा ने कहा, कहाँ? करण मुस्कुराया, जहां तू आखिरी बार मुस्कुराई थी। दोनों पुराने मंदिर गए, जहां बचपन में हर राखी पर रीमा भगवान से करण की लंबी उम्र मांगती थी। वहां पहुंचते ही रीमा की आंखें भर आईं। करण ने कहा, रीमा, मैं नहीं जानता तेरे ससुराल में क्या हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि तू टूट नहीं सकती। तू वही रीमा है जो बचपन में हर चीज पर लड़ जाती थी, और आज भी वही हिम्मत तेरे अंदर है। रीमा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैं वापस जाऊं और सब वैसा ही रहा तो? करण बोला, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, इस बार सिर्फ भाई नहीं, तेरी ढाल बनकर। रीमा रो पड़ी। वो समझ गई कि भाई का प्यार किसी दीवार से बड़ा होता है। कुछ दिन बाद रीमा के पति का फोन आया। उसने माफी मांगी, कहा, रीमा, मैं समझ नहीं पाया, पर तुम्हारे जाने के बाद घर सूना लगने लगा। रीमा ने कुछ सोचा, फिर बोली, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, सम्मान और सुकून। अगर वो मिल सकता है तो मैं लौट आऊंगी। करण उसके पास बैठा था। बोला, जाओ रीमा, अगर मन साफ है तो रिश्ता भी संभल जाएगा। रीमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जाने से पहले उसने राखी की डिब्बी निकाली और बोली, भैया, इस बार राखी मैं पहले बांध रही हूं, क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ विश्वास जोड़ दिया। करण ने हंसते हुए कहा, अब तो सुपर हीरो वाली बात सच हो गई। जब रीमा चली गई तो घर खाली सा लगा, लेकिन करण के दिल में सुकून था। कुछ हफ्तों बाद रीमा का कॉल आया, भैया, अब सब ठीक है, तुम्हारा आशीर्वाद काम कर गया। करण ने कहा, आशीर्वाद नहीं रीमा, तेरी हिम्मत काम आई। उस दिन से हर राखी पर दोनों एक वादा करते, कोई दूरी नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस साथ। जिंदगी में भाई बहन का रिश्ता सबसे सच्चा रिश्ता होता है। झगड़े, नोक झोंक सब होती है, लेकिन जब वक्त कठिन आता है तो वही भाई बहन के आंसू पोंछता है और टूटे घर को फिर से बसा देता है।